हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी AII। इसमें जो आप लोगों की पोस्ट थी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की, इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप लोगों का एग्ज़ाम 14 एंड 15 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा कुछ क्लासेस ली जा रही है। आज पहली क्लास ले चुका था मैं। उसके बाद अब हम लोग करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले। इसमें आप लोगों के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उसमें पहला टॉपिक्स आता है आप लोगों का डायनेस्टी एंड उनके फाउंडर एंड उनकी कैपिटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आप लोगों की जितनी भी वॉर लड़ी गई थी, तो ये करेंगे बैटल, बुक्स एंड डायनेस्टी। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, डायनेस्टी एंड उनके फाउंडर। सबसे पहली जो एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश होती है वो बोलते हैं मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर पर इसकी जो याद करने की ट्रिक है कि मगध एम्पायर पर किस किस ने रूल किया है, तो वो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। हसीन, मासुका, सात। तो यहाँ से ह से बनेगी आप लोगों की हर्यक डायनेस्टी, और सी से बनेगी आप लोगों की शिशुनाग डायनेस्टी, न से बनेगी नंद डायनेस्टी, एम से बनेगी मौर्य डायनेस्टी, और सू से बनेगी शुंग डायनेस्टी, और के से बनेगी कन्नव डायनेस्टी, और सात से बनेगी सातवाहन डायनेस्टी। तो इन डायनेस्टी इसी ऑर्डर में बनती है आप लोगों की। तो ये ऑर्डर भी आप लोगों से पूछ सकता है कि मौर्य से पहले कौन थे, मौर्य के बाद कौन थे, सातवाहन से पहले कौन थे, और शुंग के बाद कौन थे। तो ये ऑर्डर अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप जो क्रोनोलॉजी है वो आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब उसके बाद जो सबसे पहले डायनेस्टी आती है हर्यक डायनेस्टी। ये जो हर्यक डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। और कैपिटल क्या हुआ करती थी? इनकी राजगृह हुआ करती थी। ये वही जगह जहाँ पर आप लोगों की 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो भी कहाँ पर हुई थी? राजगृह में ही हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की नंबर 2 पर आती है शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन थे वो इन्हीं के नाम पर थे, शिशुनाग, और कैपिटल हुआ करती थी इनकी वैशाली। और ये वैशाली वो है जहाँ पर आप लोगों की सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके बाद थर्ड डायनेस्टी आती है आप लोगों की नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापदानंदा, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र। यहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एम्पायर आता है आप लोगों का मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर में देख लेते हैं इसके मौर्य को सबसे फाउंड किसने किया था? फाउंडर कौन थे? इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। और कैपिटल क्या हुआ करती थी? इनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मौर्य वंश के किंग को याद करने की ट्रिक होती है ABC। सी से आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका फाउंडर था, उसके बाद बी से बिंदुसार जो इसका बेटा था, और सी से अशोक, और अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का। ये ट्रिक होती है जो आप लोगों के मौर्य एम्पायर है उनको ऑर्डर में याद करने की। तो मौर्य एम्पायर हो चुका चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र। उसके बाद आती है शुंग डायनेस्टी। ये पहला ब्राह्मण वंश भी था, ये भी याद रखिएगा, शुंग डायनेस्टी। और इसको फाउंड किया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र थी, और बाद में पटना भी चेंज की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की कन्नव डायनेस्टी। ये जो कन्नव डायनेस्टी थी इसके फाउंडर वासुदेव थे, और कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। नेक्स्ट आती है आप लोगों की सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शिमुख थे, और कैपिटल इनकी प्रतिष्ठान हुआ करती थी, या फिर अमरावती, या इनकी कैपिटल हुआ करती थी। सातवाहन डायनेस्टी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थी एंशियंट डायनेस्टी। अब कुछ और डायनेस्टी देख रहे थे। कुषाण डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कडफिसस थे, और कैपिटल इनकी पुरस्पुर हुआ करती थी। और गुप्त डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रीगुप्त के द्वारा फाउंड की गई थी, और कैपिटल क्या हुआ करती थी? इनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और वाकाटक, इसके जो फाउंडर कौन थे? विंध्य शक्ति थे वाकाटक। फिर आती है आप लोग की हून डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोरमान इसके फाउंडर थे, और कैपिटल क्या हुआ करती थी? इनकी सियालकोट हुआ करती थी। वर्धन वंश, इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यवती वर्धन, और कैपिटल इनकी थानेश्वर या फिर कन्नौज थी। तो ये थी। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आप लोगों की पांड्या डायनेस्टी। तो पांड्या डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? नेडियोन थे, कैपिटल इनकी मदुरई थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोग की चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजयाला थे, कैपिटल इनकी तंजौर थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है पल्लव डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी। तो सिंह वर्मन चतुर्थ इसके फाउंडर थे, और कैपिटल इनकी कांचीपुरम हुआ करती थी। राष्ट्रकूट, तो इनकी फाउंडर दंती दुर्ग थे, और कैपिटल इनकी मान्यखेत थी। चालुक्य जो कल्याणी वाले थे, चालुक्य 2-3 तरह के आएंगे। जो कल्याणी वाले चालुक्य थे इनको जो फाउंड किया था तैलप्पदित्य ने, और इनकी कैपिटल मान्यखेत हुआ करती थी। उसके बाद जो चालुक्य, ये तो इनकी कैपिटल की ट्रिक याद करने की, चालू लोग कल्याण के लिए तेल लगाते हैं। तो चालुक्य कल्याणी तैलप इनकी कैपिटल थी फाउंडर, और कल्याणी ये चालुक्य कल्याणी वाले थे। उसके बाद रियल फाउंडर, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चालुक्य डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन थे? तो ये थे पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्य जो बादामी वाले थे इनको किसने फाउंड किया था? जयसिंह प्रथम ने, कैपिटल इनकी वातापी। और चालुक्य जो वैगी वाले थे, वेंगई भी बोल सकते हैं, तो विष्णुवर्धन इनके फाउंडर थे, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी बेंगी।
उसके बाद गंगवंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगवंश, और इसको फाउंड किया था ब्रजहस्त पंचम के द्वारा, और कुंवर लाल तलकाड़ इनकी क्या हुआ करती थी, कैपिटल। पाल गोपाल मुंगेर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से, पाल गोपाल मुंगेर, इस तरीके से याद रखिएगा, पाल गोपाल मुंगेर। पाल डायनेस्टी है, गोपाल फाउंडर है, मुंगेर इनकी कैपिटल है। उसके बाद चौहान वासुदेव अजमेर, चौहान वासुदेव अजमेर, इस तरीके से याद करिएगा, चौहान डायनेस्टी, वासुदेव फाउंडर, अजमेर इनकी कैपिटल। उसके बाद आता परमार डायनेस्टी, उपेंद्र इसके फाउंडर और धारानगर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। चंदेल वंश देख लेते हैं, नन्नूक इनके फाउंडर थे, खुजराव इनकी कैपिटल थी, ये आप लोगों का स्टार मार्क करिएगा, चंदेल, नन्नूक, खुजराव। और कलचुरी वंश, कोक्कल इसकी फाउंडर थे, और त्रिपुरी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। फिर चलते हैं सल्तनत कालीन, इसमें कितने राजवंश रूल करते, कितनी डायनेस्टी, तो दिल्ली सल्तनत पर 1206 से लेकर के 1526 के बीच में 5 डायनेस्टी रूल करती है। इनके ऑर्डर आप लोगों से पूछे जाते हैं, इनके फाउंडर आप लोगों से पूछे जाते हैं, टाइम पीरियड आप लोगों से पूछा जाता है। तो जो गुलाम वंश है स्टार्ट होता है आप लोगों का 1206 में, 1206 में स्टार्ट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। इसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, ममलूक डायनेस्टी, गुलाम वंश, दोनों इनके नाम है, और स्लेव डायनेस्टी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 1206 से स्टार्ट होता है, 1290 तक ये रूल करते हैं। फिर 1290 में क्या होता है आप लोगों का, नेक्स्ट डायनेस्टी आते हैं खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर हुआ करते हैं, और दिल्ली इनकी कैपिटल हुआ करती है। और खिलजी जो स्टार्ट होता है आप लोग का 1290 से लेकर के 1320 तक स्टार्ट होता चलता है। और इसी बीच में 1296 से लेकर के 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें सिकंदर अलेक्जेंडर द्वितीय कहा जाता है, वो भी रूल करते हैं। उसके बाद थर्ड डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से लेकर के ये चलती है आप लोगों की 1414 तक। तो इसमें आप लोगों के तुगलक वंश सबसे लंबे टाइम तक किस डायनेस्टी ने रूल किया, तो आप लोग का उत्तर होगा तुगलक डायनेस्टी। फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक थे, कैपिटल इनकी दिल्ली थी। उसके बाद सैयद वंश आता है, 1414 से लेकर के 1451 तक आप लोगों का सैयद वंश रहता है। और सैयद वंश के फाउंडर आप लोगों से पूछे जाते हैं खिज़र खान, और कैपिटल इनकी दिल्ली। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का लोधी वंश, तो बहलोल लोधी इसके फाउंडर थे, कैपिटल इनकी दिल्ली थी। इनके किंग याद करने की ट्रिक होती है BSE, बहलोल लोधी, इसका बेटा सिकंदर लोधी, और लास्ट रूलर आप लोगों का इब्राहिम लोधी, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर से हार जाता है, और 1526 में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। और इनके ट्रिक वगैरह याद रखना चाहे तो आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद विजयनगर एम्पायर चलता है उसी समय, तो संगम डायनेस्टी है वहाँ पर विजयनगर में। तो संगम डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, हरिहरम बुक्का नाम के 2 भाई थे, हरिहरम बुक्का, और विजयनगर इनकी कैपिटल थी। उसके बाद सालू डायनेस्टी, नरसिंह प्रथम इसके फाउंडर थे, और विजयनगर इनकी कैपिटल थी। फिर आता है आप लोगों का तुलुव डायनेस्टी, ये जो तुलुव डायनेस्टी थी तो वीर नरसिंह ये इसके फाउंडर थे, और इनकी जो कैपिटल थी वो विजयनगर थी, विजयनगर इनकी कैपिटल थी। उसके बाद चलते हैं अरावेडु वंश, तो अरावेडु डायनेस्टी, इसके फाउंडर तिरुमुल थे, और कैपिटल इनकी पेनुकोंडा थी। बहमनी मस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हसन गंगू इसके फाउंडर, गुलबर्गा कैपिटल थी, बहमनी, हसन गंगू, गुलबर्गा। फिर आता है आप लोग का 1526 में स्टार्ट होती है आप लोग की मुगल डायनेस्टी, बाबर इसके फाउंडर थे, दिल्ली इनकी कैपिटल थी। 1526 में स्टार्ट होते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई में, जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, तो वहाँ से आप लोग का मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी जो डायनेस्टी थी इसके फाउंडर थे नागभट्ट प्रथम, कैपिटल इनकी कन्नौज थी। उसके बाद सोलंकी मूलराज अहिल्याबाद इनकी कैपिटल थी। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनका उत्तर क्या होगा। विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज मेनली रूल्ड बाय पल्लव एंड चालुक्य, तो पल्लव एंड चालुक्य के द्वारा इंडिया का कौन सा पार्ट रूल किया गया था, ये आप लोग कमेंट करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा था आप लोग का, अमंग विच इन द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी, तो पल्लव डायनेस्टी की क्या कैपिटल थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो PDF में मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे बुक्स एंड ऑथर हिस्ट्री की, उसके बाद करेंगे हम वॉर। और अगर आप लोग पेड PDF चाहते हैं 1000 वन लाइनर की हर एक सब्जेक्ट की, तो मिल जाएगी, 30 रुपीज़ की पेड PDF है। और PDF परचेज करने के लिए आप लोगों को एक नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, मैं नंबर लिख देता हूँ 7409781828। लास्ट टाइम में अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं PDF के माध्यम से वन लाइनर की शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें आप लोग कवर हो जाएंगी, तो उसके लिए आप लोग को एक PDF 30 रुपीज़ की पे करनी पड़ेगी। तो 30 रुपीज़ पे करने के बाद आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेजना पेमेंट का, PDF आप लोग को व्हाट्सअप पर तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग पेड PDF भी परचेज कर पाएंगे।
आई होप आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को रख लीजिए। जैसे ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे उसकी जानकारी भी आप लोगों को हॉस्टल चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।